डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हर दिन आपको इंग्लिश के न्यू 10 वर्ड देते हैं और आज भी आपको इंग्लिश के न्यू 10 वर्ड मिलेंगे और इसमें आप देखेंगे सेंटेंस का प्रयोग और उसका ग्रामर की स्ट्रक्चर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले वर्ड पावर पर और इडियम एंड फ्रेज पर कमांड करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी भाषा को जानने के लिए ग्रामर तो बात की बात है, पहले वर्ड पावर हो और उसको बोल करके आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उसी पर डिपेंड होती है सारी चीज़ें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम सीखेंगे। एक कहा जाता है, प्रैक्टिस मैक्स मी परफेक्ट, है ना। जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना सीखते हैं। अगर हिंदी में इसे कहें तो रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, है ना। तो ये सब बहुत ही रिलीवेंट कहावत है और इडियम एंड फ्रेजेज है। तो ये सब पर हम लोगों को फोकस करनी चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश का कोई ऐसा शॉर्टकट की नहीं होता, शॉर्टकट तरीका नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसा रूल बता दूं कि आप आसानी से सीख पाए। अगर आप सच माने तो मैं अपने दिल से बता रहा हूं कि ग्रामर के हालांकि कुछ स्ट्रक्चर बेसिक होते हैं, लेकिन एडवांस लेवल में अब जाएंगे तो आपको लगेगा, और जब भी आप एडवांस लेवल का सीखना चाहेंगे तो वहाँ सबसे पहली चीज़ बात आती है वर्ड पावर की, इडियम एंड फ्रेजेज की। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप जान सकते हैं। तो मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ आई हैव बीन मीनिंग टू रीड, है ना। मैं सेंटेंस को लिख करके दिखा दे रहा हूँ। आई आई हैव बीन आई हैव बीन मीनिंग मीनिंग टू रीड। रीड या स्टडी आप बोल सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? तो इसका मतलब जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा हैव बीन मीनिंग टू, है ना। हैव बीन मीनिंग टू का यूज कहाँ होता है, तो इसी को हम एडवांस इंग्लिश बोलते हैं और इस तरह का इडियम को आप यूज करते हैं तो आप सीखेंगे आप एडवांस इंग्लिश स्पोकन। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ मुझे पढ़ने की इच्छा थी, मतलब पास्ट में थी और प्रेजेंट चल रही है, लेकिन उसकी इच्छा पूरा नहीं हो पाया, है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं हैव बीन मीनिंग टू का। और हैव बीन मीनिंग टू के बाद आप वहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे, कुछ भी होगा। मुझे इच्छा थी, है ना। अब उसे कॉलेज जाने की इच्छा थी, तो ही हैज़ बीन मीनिंग टू गो टू कॉलेज, क्योंकि उसे कॉलेज जाने की इच्छा थी, उसकी इच्छा खत्म नहीं हुई है लेकिन वो जा नहीं पाई, है ना। तो इस तरह से आप यूज करेंगे और सीखेंगे डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, और सबसे पहले आप वर्ड पावर पर फोकस करें अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। उसके बाद इडियम, फ्रेज, उसके बाद जितना भी ग्रामर है और जो वर्ड को आप सीखते हैं उसको आपको अपने सेंटेंस में यूज करके करने के लिए सीखें और डे टू डे लाइफ में उसका प्रयोग करें अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ में। डियर फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टार्ट दिस वीडियो एंड फर्स्ट वर्ड बिफोर यू, स्मार्टी, है ना। स्मार्टी का मतलब क्या हुआ? समझदार व्यक्ति। डियर फ्रेंड्स, स्मार्टी का मतलब है समझदार व्यक्ति। तो सब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वर्ड। उसके बाद हम लोग इससे एक पिक्चर देखते हैं रिलेटेड। यहाँ पे देख लीजिए कुछ पिक्चर है। अब इस पिक्चर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? एक सेंटेंस। और सेंटेंस में क्या ग्रामर के स्ट्रक्चर है, आप ग्रामर ऐसे ही सीख जाएंगे अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखिए, समझदार व्यक्ति ने उसके डिजाइन में खामियां दिखाई। डियर फ्रेंड्स, ग्रामर जो भी सेंटेंस में जितना बोलने में ज़रूरी है वो मैं हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप बोलने के लिए सीखना चाहते हैं, कोई बुक समझने के लिए सीखना चाहते हैं, तो आप आसानी से इस सेंटेंस के यूज से आप सीख सकते हो। यू कैन लर्न द इंग्लिश यूजिंग दिस सेंटेंस और seeing this video, all this video every day I upload one video in this channel। and तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, द स्मार्टी शोड फ्लॉज इन हर डिजाइन, है ना। स्मार्टी मतलब समझदार, समझदार व्यक्ति दिखाया, है ना। फ्लो, फ्लो मतलब खामियां, इन हर डिजाइन उसकी डिजाइन में।
तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है, यहाँ पे अगर टेंस की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा टेंस है, तो ये आपका पहले वर्ब की बात करेंगे। टेंस को जानने के लिए आपको इससे पहले वर्ब याद कर लेना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब याद कर लेना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब का कितने टोटल नंबर है 24, है ना। तो वो 24 का आपको पहले यूज जानना है कि 24 का क्या है हेल्पिंग वर्ब, उसको जानिए और उसको अपने सेंटेंस में यूज करने के लिए सीखिए। अगर नहीं जानते हैं तो आप इस पर एक कमेंट करें, मैं आप लोगों को ये वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वर्ब है V2, है ना। V2 आप कौन टेंस में यूज होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस। तो यह सेंटेंस हुआ सिंपल पास्ट टेंस डियर फ्रेंड्स। अब हम आगे की वर्ड आपके सामने दिखाता हूँ। आगे आपके सामने वर्ड है मॉन्स्टर, है ना। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का मतलब है, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, है ना। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर, आप देख पा रहे हैं एक पिक्चर, ये पिक्चर में ये कुछ आप देख पा रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है, कौन सा ग्रामर का स्ट्रक्चर है वो देखेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यह बलवान राक्षस है, दिस इज अ माइटी मॉन्स्टर डियर फ्रेंड्स। अगर टेंस की बात करें तो टेंस में ये आपका प्रेजेंट टेंस है, और जितना भी मैं वर्ड बता रहा हूँ उसको आपको क्या करना है, एक नोटबुक में या डायरी में लिखिए और मिनिमम मिनिमम 1 टाइम इन अ डे, है ना। एक दिन में आपको मिनिमम कम से कम एक बार जरूर उसे बोल बोल कर पढ़ें, और सेंटेंस को भी अगर आप सेंटेंस में बोल करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, जितना बोलेंगे उतना आपका जो ऑर्गेन्स है वो जिस बोलने में हेल्प करेगा। और अगर आप बिगिनर हैं तो आप कोई भी बुक लें और उसे बोल बोल करके पढ़ें, और ज़्यादा बिगिनर है तो बच्चे का बुक ले करके पढ़ें, उसको बोल बोल करके पढ़ें, ताकि जो डे टू डे लाइफ में यूजेबल वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है या वर्ड है, वो आपके माइंड में पहले टंग में आएगा, उसके बाद आप अपने वर्ड पावर पर फोकस करें डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग मॉन्स्टर देखें। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अस्कार, है ना। अस्कार का मतलब क्या होता है, पहचान, है ना। घाव का चिन्ह या किसी तरह की धब्बा या दाग को हम अस्कार बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ अस्कार, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक चीरा लगाया गया है। इस चीरे के संबंध इस पिक्चर से रिलेटेड अब हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस देखेंगे, और सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज है वो भी बात करेंगे। उसके हाथ पर एक हादसे से घाव के निशान है, हिज हैंड इज स्carred फ्रॉम द एक्सीडेंट, है ना। उसके हाथ स्carred है, घाव के निशान है जो एक्सीडेंट से हुआ है डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे स्carred देखें, स्कार, उसके बाद अगर मैं टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपका ये एडजेक्टिव के रूप में यूज है स्carred। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। नाउ मूव टू अनदर वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है क्रुक, है ना। क्रुक का मतलब होता है धोखेबाज, क्रुक मीन्स धोखेबाज। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक पिक्चर देखते हैं, और उस पिक्चर में वह पिक्चर है आपके सामने। उसके बाद हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस है वह धोखेबाज है, सी इज अ क्रुक, सी इज अ क्रुक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टेंस का तो ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि आपको जानना है, कम से कम आपको थोड़ा थोड़ा ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। वो क्या है, आपका नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, हेल्पिंग वर्ब, ये सब की नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश को जानने के लिए। या वो भी नहीं सीखना चाहते हैं तो आप सेंटेंस को प्रैक्टिस करें बोल बोल करके, आपको जितना सेंटेंस याद हो जाएगा, आपके टंग में जितना आएगा, और आप न्यूज़ का सहारा ले सकते हैं। जितना आप सुनेंगे उतना आपका माइंड काम करेगा जब बोलेंगे तो। क्योंकि हम सीखते कैसे हैं, तो हम 3 माध्यम से सीखते हैं, सुनकर, बोलकर और देखकर। तो ये तीनों पर हमको फोकस करनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। तो आगे की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेटेड, है ना। मेटेड मतलब फैसला सुनाना, मेटेड मतलब फैसला सुनाना डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, जज ने कुछ जजमेंट सुनाया। अब इससे रिलेटेड एक हम लोग सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में है जज ने सजा का फैसला सुनाया, द जज मेटेड आउट पनिशमेंट, द जज मेटेड आउट द पनिशमेंट डियर फ्रेंड्स। तो मेटेड का मतलब क्या हुआ, फैसला सुनाना डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये टेंस होंगे आपका, यहाँ फिर अगेन आपका V2 आया, और V2 अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। नाउ
नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है थेसिस, है ना। थेसिस का मतलब होता है सिद्धांत। थेसिस मीन्स सिद्धांत। तो सिद्धांत, यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, ये व्यक्ति कुछ सिद्धांत की, रूल एंड रेगुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। वह एक सिद्धांत के बारे में लिख रहा है, ठीक ना, रूल के बारे में बता रहा है। ही इज राइटिंग अबाउट अ थेसिस, ही इज राइटिंग अबाउट अ थेसिस। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ टेंस की बात करते हैं। तो टेंस है आपका, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि सेंटेंस जब आता है ना, सेंटेंस आता है तो उसमें एक एक वर्ड वहाँ जो लिखा हुआ उसका मीनिंग आपको जानने की कोशिश करना है। जैसे ही इज, ही का मतलब वह, इज मतलब है, राइटिंग मतलब लिखना, अबाउट मतलब के बारे में, ए मतलब एक, थेसिस मतलब सिद्धांत। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, तब आप उसका सही मीनिंग लगा सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि वर्ड पावर कितना इंपॉर्टेंस होता है। जब तक हम सभी का मीनिंग नहीं जानेंगे तब तक हम इंग्लिश को नहीं बोल सकते हैं। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली बिकॉज you don't have sufficient word power in your mind and you don't practice to speak. That means practice. Each and every day you should read and listen news, movie or your speakers. So there are a lot of medium to learn English, but only you have desire to learn. Okay. Now अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ टेंस की। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे भी फोर का यूज हुआ है ना। और भी फोर हम लोग इज बिफोर है, इज बिफोर है, तो इज बिफोर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, एम, इज और आर। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे टेंस की वीडियो देखें और वहाँ से आप ज़्यादा सीख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपके सामने नेक्स्ट वर्ड लेके आता हूँ। वो वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है रिलाय, है ना। रिलाय का मतलब होता है निर्भर होना। डियर फ्रेंड्स, रिलाय मीन्स निर्भर होना। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप एक सेंटेंस देखिए। सेंटेंस में आप देख लिए सेंटेंस, इसके बाद हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस के बाद हम लोग एक यहाँ इंग्लिश सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस में क्या आपका ग्रामर है, कौन सी रूल है वो देखेंगे, कौन सी ग्रामर की यूज किया गया है। वर्किंग वीमेन रिलाई ऑन बेबी सीटर्स। डियर फ्रेंड्स, वर्किंग वीमेन रिलाई ऑन बेबी सीटर्स। अब यहाँ वुमेन पढ़ते हैं, लेकिन ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वीमेन, है ना, वीमेन। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे टेंस की बात करते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। अब जैसा कि मैं पहले आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 वर्ब का यूज होता है, वो है आपका V5 और V1। अब V5 और V1 किसके साथ यूज होता है, तो वो है आपका, वो है ही, सी और कोई सिंगल नेम के साथ में आपको V5 का यूज करना है, और V1 का आई, वी, दे और यू और डबल नेम के साथ में। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम आगे वर्ड आपको दिखाता हूँ। आगे आपके सामने जो वर्ड है वो है ऑस्टेरिटी, है ना। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कठोरता। ऑस्टेरिटी मीन्स कठोरता। अब यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में देख रहे हैं एक व्यक्ति एक बच्चे को क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं, ऑस्टेरिटी दिखा रहे हैं, कठोरता दिखा रहे हैं उनके प्रति। तो अब हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं। उसकी कठोरता ने उसे डरा दिया, है ना, उसकी कठोरता ने उसे डरा दिया। हिज ऑस्टेरिटी स्केयर्ड हर, हिज ऑस्टेरिटी स्केयर्ड हर। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हम टेंस की बात करते हैं। तो टेंस आपका स्केयर्ड, स्केयर्ड है, V2 में यूज किया गया है ना। तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, और आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है वो है हडल्स, है ना। हडल्स का मतलब होता है बाधा, डिस्ट्रैक्शन, भटकाव, रुकावट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर देखेंगे हडल्स का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पढ़ने वाले स्टूडेंट लग रहे हैं, है ना, और कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनकी फेस का जो इम्प्रेशन है, हाव भाव है, वो दिखा रहा है कि ये टेंशन में है ना। तो टेंशन में है, तो इससे रिलेटेड अब हम लोग एक देखते हैं सेंटेंस। वह सेंटेंस आपके सामने है। वह पढ़ाई के दौरान बाधाओं से गुजरती है, मतलब हडल्स मतलब परेशानी, है ना, कि परेशानी से गुजरती है। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट लाइफ हमारी बाधाओं से भरी हुई होती है, परेशानियां से भरी हुई होती है, बहुत सारे दिक्कत से गुजरते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप एक सेंटेंस है इंग्लिश का, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
वो है शी गोज थ्रू हर्डल्स वाइल स्टडिंग, है ना। तो यहाँ आप बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं। वाइल, यहाँ वाइल का भी एक कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है ना, प्रीपोजिशन कंजक्शन। ये मैंने जैसा आपके साथ डिस्कस किया कि थोड़ा थोड़ा ग्रामर पढ़ लें और सैलेड बनाएं। सैलेड कोई एक चीज़ से बनता नहीं है, उसके साथ में थोड़ा थोड़ा फ्रूट का अगर बनाना चाहे तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स यू हैव टू मिक्स अप ऑन योर सैलेड प्लेट, है ना। तो उसी तरह आप ग्रामर के थोड़ा थोड़ा पहले नॉलेज ले लें, उसके बाद आप डिटेल में जाएं और उसके पहले आप अपना वोकेब बढ़ा लें, है ना। तो आप आसानी से सीख सकते हैं। यू कैन लर्न इंग्लिश इजली। एट फर्स्ट यू हैव टू मेक अ सैलेड ऑफ अ ग्रामर, आफ्टर दैट यू हैव टू बिल्ड अप वोकेब। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे टेंस की बात करते हैं। तो टेंस यहाँ पे गोज देख रहे हैं, तो जस्ट आई हैव टोल्ड यू, मैंने अभी अभी बताया कि V5 और V1 आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस गोज क्या है, V5 है, और जैसा मैं बताया ही सी के साथ में और कोई सिंगल नेम के साथ में क्या लगता है, V5 लगता है। तो ये सेंटेंस हो गए सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अब आगे की वर्ड आपके सामने है, जो वर्ड है वो वह वर्ड है आपका इंटेंट, है ना, इंटेंट। तो इंटेंट का मतलब होता है इरादा। डियर फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड हम लोग अब एक पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक स्पोर्ट प्लेयर अपने ट्रैक पर खड़े हैं पूरे इंटेंट के साथ, पूरे इरादे के साथ कि मैं जरूर विनर बनूंगा। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखते हैं एक सेंटेंस, उसका जीतने का इरादा है, उसका जीतने का इरादा है। सी हैज एन इंटेंट टू विन। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में जो सेंटेंस आया हैज इंटेंट, है ना। तो डियर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है ना। मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में 3 चीज आते हैं, वो है नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है ना। अगर ऐसा वर्ड आप जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट के जनरल इंग्लिश के लिस्ट में जाएं, वहाँ पे मैं हैव, हैज, एम, इज, आर, वाज, वर, हैड सभी का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और वहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी नॉलेज ग्रामर की बढ़ा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक सजेस्ट कर दूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक एक वर्ड करके ही सीखना पड़ेगा। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो ये आपका प्रेजेंट टेंस होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट का मतलब क्या होता है, व्याप्त होना, प्रचलित होना, फेमस होना। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रचलित होना, प्रिवेलेंट मतलब प्रचलित होना। अब यहाँ पे पिक्चर तो मैं दिखाने में अनेबल हूँ, लेकिन इसका सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस है ओलंपिक खेल दुनिया भर में प्रचलित है, दैट मीन्स की फेमस है। ओलंपिक गेम इज फेमस इन वर्ल्ड वाइड, है ना, पूरी दुनिया में ओलंपिक गेम प्रसिद्ध है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, ओलंपिक गेम्स आर प्रिवेलेंट वर्ल्ड वाइड, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग 11 वर्ड की लिस्ट आज देखें और उसका सेंटेंस भी देखें। और मैं आपसे अगेन हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्त और रिलेटिव्स के पास में शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पा सके। अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद।